निर्दोषों पर कहर बनकर नाची खाकी। कांस्टेबल ने थाने में की बेरहमी से पिटाई। जांच के बाद एसपी ने किया आरक्षक को निलंबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं रजनी राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात खाकी के कहर की। सिडनी में एक बार फिर खाकी वर्दी का रौब निर्दोषों पर कहर बनकर टूटा। जी हां, आरए पुलिस थाने के पुलिस जवान मणिराम चंद्रवंशी ने चोरी के आरोप में पहले तो वसूली करने वाले 7 युवकों को हिरासत में लिया और फिर थाने में ही रात भर बड़ी बेरहमी से उनको पीटा। यही नहीं, दूसरे दिन बिना कोई लिखित कार्रवाई के इन सभी को छोड़ दिया गया। फिलहाल ये सभी बेगुनाह जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मीडिया को मामले की भनक लगते ही पुलिस के आला अधिकारी भी तुरंत जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों का बयान दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। यहाँ सवाल इस बात का है कि क्या जिले की पुलिस डंडे के बल पर अपराधियों की जगह निर्दोषों को अपराधी साबित करने में जुटी है? हमको 15 तारीख को वहाँ 9 तारीख को चोरी हुई तरफ आने चाहिए। उसकी पूछताछ के लिए हमको 15 तारीख को अली थाना बुलवाया गया और वहाँ पूछताछ किया गया कि आर्मेचर कहाँ है और हमको कितने मारपीट की है सर? वहाँ पुलिस वाले हैं वो चंद्रवंशी साहब। नहीं सर, हम लोगों ने चोरी नहीं की, लेकिन वो हमें से बार बार पूछते थे कि तुम बताओ चोरी किसने किया, किसको जानते हो। हमको कोई जानकारी नहीं थी, हम क्या दूसरे दिन 2 बजे छोड़ गए। अच्छा, क्या बोलते छोड़े? जानकारी बताओ, नहीं तो 2-3 दिन बाद फिर बुलाया जाएगा। हम लोगों को सर वहाँ पर पूछताछ के लिए बुलवाया गया था और हम लोगों को वहाँ पर बुलवाने के बाद हमसे पूछे कौन तुम्हारे सर, हमने बोले भी कि हम लोग नहीं की चोरी, फिर भी सर बहुत बेरहमी से मारे और हम बेहोश हो। तो इस पूरी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या अपराधियों की जगह निर्दोष अब शिकार बन रहे हैं पुलिस के? कुछ यही हुआ सिडनी में। इसी पर बात करते हैं, हमारे संवाददाता फोन पर जुड़ गए हैं सुनील हंचुरिया। सुनील, ये पूरा मामला कब का था? चोरी कब हुई और इन लोगों से जिस आरक्षक ने पिटाई की उसे निलंबित तो कर दिया जाए, लेकिन सवाल वही है, क्या अपराधियों हो या निर्दोष अब यही हथकंडा अपना लिया है, मारपीट करना, उसके बाद उन्हें छोड़ देना? जी, नहीं लगता है इस पूरी घटना के बाद तो फांसी पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। वही पुलिस इसके ऊपर आपकी और हमारी सुरक्षा का जिम्मेदार है। कई बार निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से भी बात नहीं आती। ये पूरी घटना इसी बात का एक उदाहरण। इस पूरे मामले में देखा जाए तो एक जनरेटर के एक छोटे से पार्ट की चोरी का आरोप इन 7 युवकों को लाया गया था, जो उसी कंपनी में बतौर मजदूरी काम करते थे। ये निर्दोष और मासूम से चेहरा दिखने वाले इन सभी लोगों को जब थाने में लाया गया, इनसे रात भर पूछताछ के नाम पे जो मारपीट की गई, उसके जख्म इनकी तस्वीरों हम साफ देख सकते हैं, इनके शरीर पे देखे हैं, खुद देखे। और दूसरे दिन से बिना किसी कार्रवाई की कोई मामला थाने में दर्ज नहीं होता है, न ही उनसे कोई लिखित कार्रवाई थाने में रखा गया, लॉकअप में रखा गया, मारपीट की गई तो कोई लिखित कार्रवाई की। तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं खासी निश्चित तौर पर सवालों की घेरे में आती है। निश्चित तौर पर अधिकारियों को ध्यान देना होगा कि क्या इस प्रकार की पुलिसिंग से आम लोगों में खासी का जो विश्वास है वो बना रह पाएगा। जी रही जी बिल्कुल। और सुनिए, जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तब जाकर अधिकारी जाके अस्पताल पहुंचे, बातचीत की और दोषी पर कार्रवाई की। यानी मीडिया हर बार पहल करता है तब जाकर कार्रवाई होती है, खुद ये संज्ञान में नहीं लेते अधिकारी। जी रजनी, आपको बता दो अक्सर यही होता है जब मीडिया का दबाव होता है, उसके बाद महकमा जब इस प्रकार की गलतियां उनसे हो जाती है तो महकमा फिर उन गलतियों के बचाव में आता कार्य कर। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस महकमे ने निश्चित तौर पर बड़ी ही जल्दी कार्रवाई की। जो आरोपी आरक्षक था उसको चंद घंटों में ही निलंबित कर देगा। निश्चित तौर पर कार्रवाई तो जल्दी हुई, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं पर अगर अंकुश ही लग जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा पुलिस के लिए, पुलिस महकमे की छवि के लिए। सुनील, बिल्कुल निलंबित कर दिया गया है जो भी दोषी था। क्या लगता है अब कहीं ना कहीं वो भरोसा बहाल हो पाएगा जो पुलिस पर पहले था, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद कहीं लोग डर रहे हैं पुलिस को, चाहे कुछ बताने की बात हो या फिर अपने मामले को लेकर रिपोर्ट लिखवाने की बात हो? जी रजनी, मैं आपको बताना चाहूंगा निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना बरही जिले के महकमे ने उस आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया है, अपनी छवि सुधारने की कवायद की। लेकिन क्या माना जाए कि इस समाज में 7 युवक रहेंगे, क्या उनके मन में भी पार्टी के प्रति वही विश्वास बन पाएगा जो पहले था? और वो लोग आज भी दहशत जुटा है, तो क्या माना जाए अगली बार वो जब उनके साथ कोई घटना होगी तो बेझिझक पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा पाएंगे? ऐसे कई अहम सवाल है। कई लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है, कुछ मामले सामने आ जाते हैं, कुछ मामले सामने नहीं आते। लेकिन एक अहम जरूरत है पुलिस महकमे को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं इन सब चीजों से खाकी दागदार होती है, खाकी की छवि को नुकसान पहुंचता है, जो समाज के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं।
आपका तमाम जानकारी के लिए तो बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि पुलिस से लोगों का विश्वास कहीं न कहीं उठ रहा है। जिस तरीके से निर्दोषों के साथ पुलिस इस तरीके का व्यवहार कर रही है। चलिए अब रुक करते हैं।